या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, श्री भक्तमाल बिहारिणी बिहारी जू की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज की, संत श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री अवधधाम की, सरयू महारानी की, पूज्य महाराज जी की, जय जय सीताराम। भगवान के प्राणस्वरूप भक्तजनों की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, पश्चात भक्तों की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम 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 कहे जा, सीताराम कहे जा, सीताराम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम 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 कहे जा, सीताराम कहे जा, सीताराम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा, राम कहे
सीता राम कहे जा, राम कहे जा सीता राम कहे जा, राम कहे जा सीता राम कहे जा, राम कहे जा सीता राम कहे जा, ओ राम कहे जा सीता राम कहे जा, राम कहे जा सीता राम कहे जा, ओ राम कहे जा सीता राम कहे जा, 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 सीता राम कहे जा सीता राम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राजा राम कहे जा, राजा राम कहे जा, सीता राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राजा राम कहे जा, राजा राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, जय हो कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, जय हो राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता 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 राम कहे जा, राजा राम कहे जा, राजा राम कहे जा, राजा राम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री भगवान की श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज की श्री संत श्री प्रियादास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, श्री भक्तमाल बिहारी बिहारिणी जी, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान की 50वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर पवित्र कार्तिक मास में श्री भक्तमाल जी की छावनी में श्री भक्तमाल जी की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। परम श्रद्धेय श्री भक्तमाल पीठाधीश्वर गोसंत सेवी परम साधु स्वामी श्री कौशल किशोरदास जी महाराज, बड़े महाराज जी, जिनकी मंगलमयी छत्र छाया में संपूर्ण कार्यक्रम सानंद अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित भक्तमाल के उत्तराधिकारी पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज, जिनका उत्साह, जिनकी आचार्य निष्ठा और जिनकी आचार्य वरिवस्या मूर्त रूप में आज इतने बड़े महोत्सव के रूप में हम सभी लोग देख रहे हैं। मंच पर विराजमान श्री अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ श्री तुलसीदास जी की छावनी के पूज्य पीठाधीश्वर और हमारे अनुज सखा भी श्री स्वामी जनार्दन दास जी महाराज, उन्हीं के पार्श्व में विराजमान पत्थर मंदिर के पूज्य महाराज श्री मनीष दास जी महाराज, जो कि भारत की क्या विश्व की प्रसिद्ध रामलीला मंडली जो अयोध्या की है उसका संरक्षण आपके द्वारा होता है। ऐसे महंत श्री मनीष दास जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान अयोध्या पुरोहित समाज के अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री, सम्मुख विराजमान भगवत भजन परायण, भगवत कथारस रसिक, भगवत प्रेम पथपथिक संतजन, भगवत भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, पूज्य महाराज श्री की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भक्तों के मुखोल्लास के लिए और भगवान के मुखोल्लास के लिए ये उत्सव हो रहा है। भगवान का उत्सव जब होता है तो भगवान का उत्सव देख करके भक्तों को सुख मिलता है
और जब भगवान के भक्तों का, आचार्यों का उत्सव मनाया जाता है तो यह उत्सव देखकर भगवान को सुख मिलता है। तो यह उत्सव भगवान को सुख देने वाला उत्सव है। अपने भक्तों की महिमा और अपने भक्तों के ऐश्वर्य को देखकर भगवान को सुख होता है। और शिष्य अपने जीवन में जो कुछ भी उत्कर्ष प्राप्त करता है वह उसके गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव रेवैष गुरोर अमोघः। आचार्य कहते हैं, थोड़ा आवाज झमझम कर रही, कम कर दो, क्लियर आवाज हो कर दो, थोड़ा सा बेस दे दो, थोड़ा यूको दे दो, बस काम चल जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। शिष्याः यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव रेवैष गुरोर अमोघः। शिष्य अपने जीवन में कोई भी उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो वह उसके गुरु का ही अमोघ प्रभाव होता है। गुरु कृपा ही सब कुछ है, गुरु कृपा ही केवलम। और पूज्य महाराज श्री की पुण्यतिथि पर उनके परम शिष्य श्री महंत कौशल किशोरदास जी महाराज एवं अवधेश कुमार दास जी महाराज, दोनों ज्येष्ठ गुरु भ्राता और लघु गुरु भ्राता, इन सब के मंगलमय संकल्प से ये पवित्र कार्यक्रम हो रहा है। और भक्तमाल जी की हम सभी लोग चर्चा सुन रहे हैं। भक्तमाल की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि भक्तमाल सुनने से ही भक्ति के स्वरूप का सही सही ज्ञान होता है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कितना भी कंठी माला तिलक चंदन व्यक्ति लगा ले और कितना भी अनेकानेक शास्त्रों को पढ़ ले, लेकिन अगर भक्तों के चरित्र को उसने नहीं श्रवण किया तो भक्ति के वास्तविक स्वरूप को वो नहीं समझ पाता है। शोभित तिलक भाल माले और राजे ऐसे, शोभित तिलक भाल राजे ऐसे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तमाल से ही भक्ति के स्वरूप का परिज्ञान होता है। और भक्ति जीवन में आ जाए तभी जीव का कल्याण होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, फिर झमझम कर, बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरीय यह सिद्धांत अपेल। बालू से तेल निकल आए, असंभव संभव हो जाए। पानी के मथने पर घी निकल आए, यह असंभव असंभव हो जाए। लेकिन भगवान की भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और भक्तों ने भगवान से भक्ति की ही याचना की। श्रीमद्भागवत महापुराण में अनेकानेक प्रसंग ज्ञान विज्ञान वर्णन करने के बाद अंत में वेदव्यास जी महाराज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। जन्म जन्म आपके चरणों की भक्ति हमें मिले, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, भक्ति की कामना की। और श्रीमद्भागवत महापुराण भगवत भक्ति का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। और भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, भक्त भक्ति चाहता है। यद्यपि भगवान उसे मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन भक्त कहता है, महाराज हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो आपकी भक्ति चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान कहते मेरे देने पर भी वो मुक्ति ग्रहण नहीं करते। भगवान की उपासना दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण निराकार उपासना और एक सगुण साकार उपासना। निर्गुण निराकार उपासना का भी वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में यत्र तत्र विद्यमान है और उसका भी अनुपालन करने वाले भक्तजन हैं। और सगुणोपासना
भगवान के नाम रूप लीलाधाम की उपासना की जो भावना है, ऐसी सगुणों उपासना की परंपरा भी पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में भरी पड़ी है। अब इन दोनों उपासनाओं में जो प्रेमी भक्त हैं वो भगवान की सगुणोपासना में अपनी रुचि रखते हैं। कारण बोले निर्गुण उपासना में जीव आत्मबोध प्राप्त करके, ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म बोध प्राप्त करके, अपनी सत्ता को समाप्त करके ब्रह्म की सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन कर देता है, जिसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। समुद्र में एक बूंद पानी गिरे तो वो बूंद कहाँ गई? बोले वो समुद्र बन गई। अब उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहा और कभी भी उस बूंद को अब समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता। सदा के लिए उसका स्वरूप, उसका जो बिंदु स्वरूप था वो समाप्त हो गया। अब वो कभी अपने उस पूर्व स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार निर्गुणोपासना में जीव ब्रह्म में विलीन होकर अपने स्वरूप और सत्ता को ही समाप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीव का नाश हो जाता है, उसका जीवत्व ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो भक्त होते हैं वे भक्त सायुज्य मुक्ति की कामना ही नहीं करते, वो तो केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिनकह राम भगति निज देहि। कारण बोले सगुणोपासक चाहते हैं हम बार बार जन्म लें और बार बार भगवान की भक्ति करें और भगवान की इन लीलाओं को सुनकर भगवान के चरित्र को, आनंद को प्राप्त करें। भक्तों को यह सायुज्य मुक्ति अभीष्ट नहीं है। संत जन कथा में सुनाते हैं कि एक बार देवर्षि नारद भगवान गोविंद कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए वृंदावन पधारे। तो वृंदावन में भगवान की क्या बाल लीला देखी? बोले भगवान लगभग 7-8 महीने के घुटनों घुटनों चलने लगे, बकैया बकैया भगवान चलने लगे। ये अवधि भाषा है, बकैया बकैया। जो अवध क्षेत्र के हैं उनको इसका अर्थ मालूम होगा। बच्चा जब चलना सीखता है तो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ, घुटने और हाथ के पंजे को टेक कर चलने का अभ्यास करता है। इसको बकैया बकैया चलना कहते हैं। तो भगवान जब ऐसे चलने लगे तो चल करके नंद भवन से बाहर जाने की चेष्टा करते और नंद बाबा की ड्योढ़ी इतनी ऊंची कि ड्योढ़ी पार करने लगे तो उसी पे लटक गए। ड्योढ़ी ऊंची और चौड़ी, पेट उसी पर टिक गया। अब न नीचे आगे हाथ टिकने की जगह मिल रही है, न पीछे पैर टिक रहा, उसी पे झूला झूल रहे। इस लीला को नारद जी ने देखा तो नारद जी को बड़ा आनंद हुआ, खूब प्रसन्न हुए और आनंद के साथ साथ नारद जी को रोना भी आया। प्रसन्न भी हुए, हंसे भी और रोए भी। भक्तों ने कहा नारद जी हंसे क्यों? बोले हंसे इसलिए कि भगवान की ऐसी सुंदर मधुर लीला है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार करने का सामर्थ्य रखते हैं और उनकी ये लीला साधारण बालक के समान, यह तो कौतुक मात्र है। यह सोचकर नारद जी हंसे और प्रसन्नता हुई। नारद जी रोए क्यों? तो कहते नारद जी को रोना इस बात पर आया कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर गए, ब्रह्म में विलीन हो गए, अब तो उनका कभी सृष्टि में कभी जन्म भी नहीं होगा। ऐसे उन जीवों को भगवान की ये लीला देखने का कभी अवसर न मिला और इन लीलाओं को सुनने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो सदा के लिए उनका अस्तित्व खत्म हो चुका। हम भक्त ठीक हैं, बार बार जन्म लेंगे, वैकुंठ जाने के बाद वहाँ से भी भगवान की मर्जी होगी तो धरती पे आएंगे और फिर भगवान की लीला में सम्मिलित होकर उन लीलाओं का आनंद लेंगे और बार बार सुनेंगे, बार बार गाएंगे, बार बार आनंद की प्राप्ति करेंगे। सायुज्य मुक्ति में तो एक बार भगवान में विलीनत्व सिद्ध हो गया, लेकिन अब उन्हें कभी भगवान की इन लीलाओं को देखने का और सुनने का भी अवसर अनंत काल तक प्राप्त नहीं होगा। अरे बोले मुक्ति तो मिल गई। भक्त कहते हैं अरे हमको मुक्ति न मिले, 2-4 लाख वर्ष नरक भी भोग लें कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो नरक से निकलेंगे, फिर संसार में आएंगे तो फिर भगवान की कथा सुनने की रुचि पैदा होगी और भगवान की कथा सुनने को मिलेगी और भगवान की लीलाएं देखने को मिलेंगी। और नरक से भी
क्या भय है? हमारे आचार्य तो कहते हैं महाराज, अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभो नाथ न तेन रूपः। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में वर्णन करते हैं, प्रभु अभूतपूर्वम मम भावि किं वा, कौन ऐसा पाप है जो पाप हमने पहले न किया हो, और उस पाप के परिणाम स्वरूप कौन सा ऐसा नरक है जिस नरक में हम गए न हो, क्योंकि अनंत जन्मों से ये जीव ऐसे भटक रहा है। तो कोई ऐसा पाप नहीं है हमने जो न किया हो, और उस पाप का फल जो नरक है, अनंत अनंत बार उन नरक की यातनाओं को भी हमने भोगा है और भोग करके भूल भी गए, याद किसी को नहीं। बिगड़ा क्या जीव का, न जीव छोटा हुआ न बड़ा हुआ, न कटा न टूटा न फूटा, वो अखंड जीव ईश्वर का अंश चैतन्य आज भी है। अब रही बात नरक के दुख भोगने की, तो आचार्य चरण कहते हैं लाखों करोड़ों जन्मों में पाप करके उन पापों के परिणाम स्वरूप नरक की यातनाओं को हमने भोग लिया है, सब अभ्यास बना हुआ है, फिर भोग लेंगे 2-4 लाख वर्ष, कौन बड़ी बात है भाई। सोचो, आज तक तो भोगते ही रहे, तो आगे भी भोग लेंगे तो कौन बड़ी बात है। अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, और उन पाप कर्मों का फल जो दुख है, वो दुख भी हमारे लिए सहज हो गया। बड़ा से बड़ा दुख जीव के ऊपर आए, रो करके धो करके सिर पीट करके अंत में स्वीकार कर ही लेता है, और फिर एक दिन भूल जाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाते हैं, बड़े संकट आ गए, बोले कोई संकट नहीं, ऐसे बड़े बड़े कितने संकट तुम कई जन्मों में भोग चुके होगे, इसको भी तुम भोग लोगे, कुछ न करोगे फिर भी समय बीत जाएगा और वो संकट तुम्हारे जीवन में आकर के चला जाएगा। यही जीवन का सत्य है। तो भगवान के भक्त कहते हैं हमको आपके चरणों का आश्रय मिले, बस बार बार आपकी लीलाओं को मैं श्रवण करूं, बार बार मैं जन्म लेकर धरती पर आऊं और आपकी लीलाओं को सुनूं, आपके भक्तों का दर्शन करूं, आपकी उपासना करूं, ये भक्तों का परम आनंद है। इसीलिए भक्त मुक्ति नहीं मांगते, वो भक्ति की याचना करते हैं और सदा भगवान की लीला, नाम रूप लीला धाम, इसी में अपने चित्त को लगाए रहते हैं। भगवान के भक्तों का चरित्र बड़ा अद्भुत है। भगवान का चरित्र तो जो है वह चरित्र बहुत आश्चर्यजनक नहीं होता, लेकिन भक्तों का चरित्र बहुत विचित्र विचित्र आश्चर्यजनक चरित्र होता है। और सब भक्तों की रहनी करनी भी अलग अलग होती है। इसलिए कोई एक निश्चित मानक नहीं है कि ऐसा जो करे वही भक्त, ऐसा जो करे वही भक्त। अब एक भक्त ऐसे भी हुए कि महाराज भगवान को रोटी भोग लगा रहे थे, कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो डिब्बा लेके पीछे दौड़े, बोले महाराज रोटी सूखी है, थोड़ी घी लगा लो। और एक महात्मा ऐसे थे, रोटी बना करके रखी और अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगाने जा रहे थे, तब तक कुत्ता रोटी ले गया तो गुस्सा इतना आया कि पत्थर नहीं मिला तो शालिग्राम ही से उठा के मारा धड़ाम से। और शालिग्राम भगवान की बटिया जा करके उस कुत्ते के मुंह पर लगी, कुत्ता तो काए काए करता भागा, रोटी छोड़ करके बाबा गए, रोटी भी लाए, शालिग्राम को भी लाए, बोले आज ये शालिग्राम भगवान काम आ गए। बोले वाह। तो भक्तों की लीला तो महाराज अद्भुत। कौन सा भक्त किस रूप में और किस दृष्टिकोण से भगवान को देखता है, ये समझ पाना बड़ा कठिन है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाते थे। हमारी अयोध्या में ही एक महात्मा, विरक्त महात्मा त्यागी, केले की कौपीन लगावें और बाकी कुछ नहीं, और सरजू जी के तट पर बैठ करके भजन करते थे और अपने एक लड्डू गोपाल जी को रखे थे, कहीं किसी के द्वार पर मांगने भी नहीं जाते थे, और भगवान से ही कहते थे तुमको भोग लगाने का मन हो तो किसी भगत को प्रेरणा करो, ला करके कुछ दे जाए तो भोग लगावें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो कोई ना कोई भगत आ जाता था और जो मिल जाए फिर भगवान को भोग लगावें, पालें, सरजू जल पी लें, भजन करें। एक दिन के दोपहर हो गए, शाम के 3 बजने लगे, कोई भगत नहीं आया, कुछ नहीं आया। महाराज त्यागी महात्मा थे, भूख लगी तो भगवान पर गुस्सा किया, बोले तू तो मंदिर में घूम घूम भोग लगा लेता है, मंदिर में तेरी पूजा होती है, सब तेरे को भोग लगा देते हैं, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, मैं क्या खाऊं, तेरी जिम्मेदारी है कि मेरे लिए भोजन मंगा। फिर भी कोई लेकर के नहीं आया।
तो शाम का समय था, 4 बजने वाला था। महात्मा जी के सायंकाल की दिनचर्या, शाम को महात्मा लोग शौच क्रिया इत्यादि में जाकर स्नान, अपना तिलक चंदन करके फिर भजन में और सायंकालीन उपासना में लगते हैं। तो त्यागी महात्मा थे महाराज, उन्होंने क्या किया, बोले शाम के 4 बज गए, अभी तक कुछ आया नहीं, मैं तो भूखा परेशान हूँ, तुझको भी आज मैं उल्टा लटका दूंगा। एक रस्सी लिया और लड्डू गोपाल जी के पैर में बांध करके पेड़ की डाली में उल्टा लटका दिया। लो, लड्डू गोपाल जी के पैर में डोरी बांध करके उल्टा लटका दिया और महात्मा कहे लटके रहो, अब हम जा रहे हैं, नहा धो करके आएंगे तब तुमको सीधा करेंगे। गए नहाने के लिए, पास में ही सरजू जी के तट पर स्नान इत्यादि करने लगे। बस सरजू जी के तट पर स्नान कर रहे थे, तब तक उधर से कोई दूसरे महात्मा गुजरे। वो महात्मा, उनकी उपासना पद्धति दूसरी थी। उन्होंने देखा ये त्यागी बाबा तो बड़ा विचित्र है, महाराज ठाकुर जी को उल्टा लटका दिया। तो उन्होंने सोचा लाओ महात्मा नहाने गए हैं, ठाकुर जी को हम ले चले और ले चल करके बढ़िया सेवा करेंगे। वो महात्मा गए, डोरी खोली और डोरी खोल करके लड्डू गोपाल जी को अपने चादर में छिपाया और लेकर के जाने लगे। और जैसे ही थोड़ी दूर चले, महात्मा तो स्नान करने में लगे थे त्यागी बाबा, थोड़ी ही दूर लेकर के चले, तब तक वो आंचल में बैठे हुए लड्डू गोपाल जी के विग्रह से आवाज आई, बाबा मुझे पकड़ लो, ये देखो मुझे ले जा रहा है। और तो महात्मा छोड़ दिया तुरंत। ये मूर्ति बोल रही। भक्ति अगर सच्ची हो तो मूर्ति बोलती है महाराज। तो कहते हैं भगवान चलते नहीं, भगवान बोलते नहीं। तुमने पहले से मान लिया कि भगवान बोलते नहीं, भगवान चलते नहीं, भगवान ने कहा तुमने मान लिया, तो अब हम न चलेंगे न बोलेंगे। ओ कर्माबाई के पद में क्या है, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो, भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। थाली भर के लाई कीचड़ो। इस पद की जो अंतिम पंक्ति है, बोले मूरत काट की, क्या है? भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की, जीव मारा श्याम धनी हिमा में काट की। थाली भर के लाई कीचड़ो, ऊपर की बाटनी, जीव मारा श्याम धनी हिमा में बेटी जाट की। थाली भर के लाई। कहते हैं साचो प्रेम प्रभु में हो तो क्या होगा, बोले मूर्ति बोले काठ की, लकड़ी की मूर्ति भी बोलती। विश्वास, एक दो कथाएं हैं। रामानुजाचार्य जी के डांटने पर चल करके भगवान आकर के गोद में बैठ गए, मूर्ति के भगवान। मीराबाई के साथ खेलते थे कौन, बोले गिरधर गोपाल जी, मूर्ति के भगवान। हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते थे, मूर्ति के भगवान। यहीं अयोध्या में जहां आप भी छावनी है, इसी के सामने वहां श्री तपस्वी जी की छावनी है। वहां भी खूब संत सेवा और भजन की परंपरा है। वहां के पूज्य महाराज श्री थे। उस समय अयोध्या ऐसी नहीं थी, बहुत भीड़ नहीं होती थी, और महाराज यहां सरजू जी की धारा बहती थी। हमारे बचपन में, आज के 40 साल पहले, यहां से मात्र बगल में 500 मीटर आगे सरजू जी की धारा थी। अब तो सब वहां तक 4 लेन बन गया, सब कुछ, सरजू जी की धारा दूर चली गई। तो महाराज श्री यहीं घाट पर रहते थे, बलुइया बाबा पूज्य महाराज जी, और उनके इतने बड़े शालिग्राम भगवान, और नित्य उनकी सेवा करते थे। और दिन में एक बार नित्य जाकर के राम जन्मभूमि में रामलला भगवान का दर्शन करते थे। यही उनकी जीवन की दिनचर्या रही। बुढ़ापा आ गया, जाने का सामर्थ्य नहीं रहा, पैदल उतनी दूर चल करके जाएं तो 4 जगह बैठना पड़े, थक जाएं, फिर लौट करके आवें तो थक जाएं। अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आपका दर्शन छूट जाएगा रामलला सरकार, आपके उस बाल रूप का दर्शन मैं कैसे करूं। तो भगवान ने स्वप्न में कहा, अब इतने दिनों तक तुम दर्शन करने आए, अब आने की जरूरत नहीं, हम ही आकर के तुम्हारे यहां दर्शन देंगे। और हुआ ये
इतने बड़े उनके शालिग्राम भगवान, उन शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। एक दिन सेवा करते समय हाथ से शालिग्राम भगवान छटक गए। कभी कभी चिकने होने के कारण सावधानी न रहे तो शालिग्राम भगवान छटक जाते। छटक गए और हाथ से छूट करके जब गिरे तो दो खंड हो गए। जब दो खंड हो गए तो उसी खंड में से भीतर से इतनी बड़ी विग्रह दिखाई पड़ा, लड्डू रामलला सरकार का बैठे हुए हाथ में लड्डू लिए हुए। और देख करके आश्चर्य हुआ और स्वप्न का वो आदेश समझ गए कि भगवान इस रूप में रामलला सरकार मेरे पास रोज दर्शन देने के लिए आ गए। शालिग्राम भगवान के अंदर से रामलला का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे वृंदावन में राधा रमण ठाकुर जी, राधा रमण ठाकुर जी उनके जो आचार्य थे गोपाल भट्ट स्वामी, वो शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। और मंदिरों में और आचार्यों के भगवान के विग्रह थे तो खूब श्रृंगार होता था। मुकुट पहनाओ, माला पहनाओ, मंडल पहनाओ, हाथ में कंगन पहनाओ। शालिग्राम भगवान को क्या पहनाओ, गोल मटोल, कोई श्रृंगार भी नहीं हो पाता था। मन में हुआ कि मेरे भगवान का भी श्रृंगार हो, लेकिन कैसे श्रृंगार करें? अगर ये सुंदर इनके अंग प्रत्यंग होते, सुंदर रूप होता तो मैं श्रृंगार करता। और उनकी भावना से उसी शालिग्राम भगवान से वो विग्रह प्रकट हो गए जो श्री वृंदावन में राधा रमण सरकार आज भी है। कभी राधा रमण भगवान का दर्शन करने जाओ, वो शालिग्राम भगवान से उनका प्राकट्य हुआ। आचार्य चरण की भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान उस रूप में प्रकट हुए। तो भगवान बोलते भी हैं, चलते भी हैं, लीला भी करते हैं विग्रह के रूप में, लेकिन वो हमारी भावना उस प्रकार की हो तब। हमारे तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान को बोलना क्यों नहीं आता? बोले जिस दिन भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है उस दिन भगवान का उस विग्रह के रूप में जन्म होता है, प्राकट्य होता है। फिर आप मान लेते हो कि ये कभी बोलेंगे नहीं, ये चलेंगे नहीं, तो फिर भगवान न कभी चलते हैं न बोलते हैं। तुम्हारी पूजा तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन एक जगह बैठे रहते हैं। स्वामी जी कहते थे जैसे घर में बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे से कोई बोले ना, उससे बात भी न करे, उसके सामने कोई बोले भी नहीं, तो जीवन में बच्चा कभी बोलना नहीं सीख पाएगा, गूंगा ही रह जाएगा। होता है कि नहीं? अगर बच्चे के सामने मत बोलो तो कभी बोलना नहीं सीख पाएगा। बोले तो कैसे? बोले पहले आप बोलो। बोले वो तो कुछ बोल नहीं पाएगा। बोले वो नहीं बोलेगा, वो केवल सुनेगा। आप बोलो, वो कोई जवाब भी नहीं देगा। आप ही जवाब दो, आप ही बात करो। तो लोग क्या करते हैं? बोले बच्चे को गोद में ले लेते, कहते मेरे बाबू अच्छा तुमको प्यास लगी है, पानी पियोगे? अच्छा। अब अपना ही प्रश्न, अपना ही उत्तर, इस प्रकार कहते कहते वर्षों बीतते बीतते, सवा वर्ष बीतते बीतते फिर वो भी दो चार पप्पा बप्पा बोलने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी वाणी मुखर हो जाती है। उसी प्रकार भगवान से लाड करे, दुलार करे, उनको बैठा करके। महात्मा तो डर गया, त्यागी महात्मा है, त्यागी महात्मा ऐसे भी बड़े विलक्षण होते। बोले अब तो बाबा हमको दंड देगा। त्यागी महात्मा रोने लगे। उन्होंने कहा तुम नए साधु बने हो, अभी इसके चक्कर में पड़े नहीं हो। ये तो मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं, करूं इसी के साथ मुझे जीना है और इसी के साथ मरना। और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के महात्मा गए और सरजू जी में उनको भी स्नान कराया। फिर लेकर के आए, भजन करने लगे पेड़ के नीचे। तब तक कोई भगत आए और कुछ भोजन सामग्री फल फलाजी ने अपने भगवान को भी भोग लगाया और प्रसाद पाया। कहने का भाव कि भक्तों की परिपाटी बड़ी विलक्षण है। किस भक्त का दृष्टिकोण क्या है, कौन भक्त किस दृष्टिकोण से भगवान को देखता है, उसकी भावना क्या है, इसका कोई निश्चित मानक नहीं है। हर भक्तों के चरित्र भिन्न भिन्न हैं और अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने अपने ठाकुर को भजा है। कोई खींच के भजा, कोई रीझ के भजा, कोई दास बन करके भगवान को भजा, कोई भगवान को अपना बेटा बना करके भजा। सब प्रकार के भक्त हैं, अनेकानेक भाव से भगवान की उपासना करते हैं। इन्हीं भक्तों के क्रम में श्री भक्तमाल में एक महान भक्त श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र आता है। पूज्य महाराज श्री ने परसों ही हमसे निवेदन किया था कि नामदेव जी का चरित्र आप सुनाओ। तो मेरे भी मन में प्रेरणा हुई कि आज नामदेव जी के चरित्र का ही हम लोग चिंतन करें। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। इनका जो भजन स्वभाव है उस स्वभाव से सब में भगवान का दर्शन करते थे। सर्वत्र इनकी भगवत दृष्टि। और श्री नामदेव जी महाराज के लिए भगवान ने प्रकट होकर, प्रसन्न होकर इनके हाथ से दूध पिया, मूर्ति के भगवान। और श्री नामदेव जी महाराज श्री विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने गए तो मंदिर के पुजारी पंडा ने धक्का देकर के इनको बाहर कर दिया। दो चार बेंत भी लगा दी। अत्यंत दुखी हो गए, रोते हुए जाकर के मंदिर के पीछे बैठ गए।
और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपके दरबार में मेरे जैसे दीनहीनों का तो कोई आश्रय नहीं है। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान, पूरा मंदिर ही घूम गया और मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ हो गया, जिस दिशा में वो बैठे। देवल उल्ट्यो, नाभादास जी कहते हैं देवल माने वो देवालय ही, उसका मुख दूसरी दिशा में हो गया। ऐसे ऐसे चमत्कार श्री नामदेव जी के जीवन में देखे गए। ऐसे नामदेव जी के चरित्र का एक छप्पय छंद में श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। पहले इस छप्पय छंद को हम सभी लोग गा लें, फिर इसकी व्याख्या श्रवण करेंगे। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा बीठल पानी जाके पै पियो। बाल दशा बीठल पानी जाके पै पियो। मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो। मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो। सेज सहिल ते काड़ पहल जैसी ही होती। सेज सहिल ते काड़ पहल जैसी ही होती। देवल उल्ट्यो देख सहुच रहे सब ही सोती। देवल उल्ट्यो देख सहुच रहे सब ही सोती। पंढरनाथ कृत लोक जो छानी सुकर छाई घास की। पंढरनाथ कृति अनूप जो छान सुकर छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास की। जो त्रेता नर हरिदास नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा माने भक्त जिस नियम को धारण कर लेता है को ले लें, उस नियम का हम निर्वाह करें, तब भक्ति दृढ़ होती। नियम ले लिया कि 11 माला मंत्र राज का जप करेंगे, तो एक दिन 11 माला जपा, किसी दिन 20 माला जपा, किसी दिन 2 ही माला जपा, किसी दिन जप ही नहीं। बोले आज व्यस्त रहे, अब कल जप लेंगे। बोले तब ये भक्ति दृढ़ नहीं होती। जो नियम धारण किया उसको प्रतिज्ञा पूर्वक उसका पालन करो। तो भगवान की भक्ति में प्रतिज्ञा पूर्वक भजन, तभी वो भजन सफल और दिव्य बनता है। विराजमान सीताराम राम राम 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 राजा